हेलो। आज देखिए हम नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो नंबर नेक्स्ट है, जो भी संख्या हो आप नोट कर लीजिए। आज हम बताएंगे, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको वेलोसिटी ऑफ मिरर, प्लेन मिरर के आगे जो इमेज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसके आधार इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। आज हम बताएंगे स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट अगर मिरर की ओर चल रहा है, उसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर, तो उसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, या हाइट में चल रहा है तो नीचे क्या होगी, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आप कापी पेन निकाल करके और लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से ही देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, और अच्छा न लगे तो आप हमें कमेंट में उसकी कमियां बताइए, जिससे कि हम अगले वीडियो में आपको सुधार करके बता सकूं। और इस तरीके से देखिए, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और कॉपी पेन निकाल के पूरा वीडियो अवश्य देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अच्छी तरीके से समझिए, और समझने के बाद में पूरा वीडियो अवश्य देखिए। धन्यवाद। और हम कापी पेन निकाल लिखिए। तो आज हम बता रहे हैं आपको बिगाड़ में हेलो। देखिए, पूरा वीडियो देखने के लिए इसको हम बिगाड़ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? ये वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। तो अभी हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे प्लेन मिरर में बहुत कुछ बताया था। प्लेन मिरर में क्या बताया था आपको हमने? प्लेन मिरर में आपको बताया था इस तरीके से, जैसे ये प्लेन मिरर है ये, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट किस तरीके से चल रहा है? वी वेग से चल रहा है, यानी इसको हम लिख देंगे वी नॉट वेग से चल रहा है। वी ओ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो वी ओ वेग से चल रहा है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? दूसरी तरफ बनेगी इमेज, इस डायरेक्शन में होगी, यानी वी आई, इसकी इमेज होगी वी आई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इमेज बनाकर दिखाया था। तो इसको हम निकालते थे, अगर इसकी वेलोसिटी भी बी एम है, यहाँ पर बी एम वेग से जा रहा है, तो हम कैसे निकालते थे? बी एम का मान निकाल सकते थे। तो बी एम बराबर हो जाएगा बी ओ प्लस वी आई अपान 2, इस तरीके से निकाल लेते थे। और ये तो था हमारा पर केस वन में परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट था। ठीक है, आपकी निकालेंगे पैरेलल में क्या निकले थे? ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू मिरर, ये पैरेलल। और ये क्या था? ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू मिरर, ये था ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक, अब की बार हमने क्या किया? ये मिरर रखा है, ये आपका मिरर है, और ये एक्सिस है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर बी नॉट इधर मूव कर रहा है ऊपर साइड। तो क्या होगा? इसका इमेज जो है, इमेज जो बनेगी इतनी ही डिस्टेंस पर, इतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगी, यानी वी आई, इमेज जो है ऊपर मूव करेगी वी आई इतने ही में। ठीक है, बराबर, समझ गए? ये तो इधर था, मूव करना है इधर, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में ये और ये मान बराबर होगा, यानी ओ और आई पर जो मूव करेगी
वो ये मिरर है और ये आपका मिरर, ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ऑब्जेक्ट टू मूव, अब देखिए इसी का संबंध भी तो स्फेरिकल मिरर में है, इसलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर में, ये प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है। यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है वी वेलोसिटी से, और तो इसका इमेज क्या है, इमेज अपोजिट डायरेक्शन में वी वेलोसिटी चलेगी। मान लीजिए हमारा ये मिरर जो है वो वी वेलोसिटी से इस साइड में जा रहा है, तो इसका सूत्र भी अगर हम इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते थे, दोनों को मान निकाल करके, या इसका वैल्यू रख करके किसी एक 3 वैल्यू में से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुंह ऊपर कर रहा है तो इसकी इमेज भी ऊपर होगी। ये सब प्लेन मिरर के बारे में बताया जाता है। आज हम बताएंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हम बता चुके थे अच्छे तरीके से। आज हम बताएंगे आपको, इसमें भी 4 कंडीशंस होती हैं, यानी स्फेरिकल मिरर में भी 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है, 4 स्टेप होती हैं। और पहली स्टेप क्या है, यहाँ देखिए ये कनकेव मिरर है, यहाँ ये क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। पहली स्टेप बता रहे हैं क्या है, कनकेव मिरर। और यहाँ से ओ ऑब्जेक्ट रखा है, वो बी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, यानी बी नॉट से इधर जा रहा है। और इस ये जो है बी नॉट से इधर जा रहा है, ये इसकी पोल है। तो इसका जो है हमको ज्ञात करना है इसकी इमेज में वेलोसिटी क्या होगी, यानी हमें ज्ञात करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये मिरर बना हुआ है, ये मिरर है, कनकेव मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर तरफ जा रहा है, यानी बी ओर से ऊपर तरफ जा रहा है, तो इसकी इमेज भी इस यहाँ कहीं भी जहाँ कहीं इमेज बनेगी तो उसके मान भी निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पी इसकी इमेज निकाल सकते थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है। और तीसरा प्रकार का सवाल ये बन सकता है, तीसरे प्रकार का सवाल बन सकता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा मिरर है और ये है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में हो सकता है कोई एंगल लेकर, यहाँ थीटा एंगल लेकर के यहाँ पर वेलोसिटी बी नॉट, समझे, कितनी भी वेलोसिटी हो सकती है इस डायरेक्शन में, इस टाइप से भी बन सकता है, ठीक है। और चौथे प्रकार का क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे ये मिरर बन गया, ये स्काई बना दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में चौथे प्रकार का मिरर बन सकता था, यहाँ पर से जितनी हाइट लिया, हाइट से इधर वेलोसिटी निकाली, यानी वी नॉट, हाइट से निकाली, तो इसमें इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी वो ज्ञात करना है, यानी बी आई बराबर क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसमें भी वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे, बी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इसकी भी वेलोसिटी ऑफ इमेज। 4 प्रकार के सवाल बन सकते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। प्रथम सेकंड में क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, वेलोसिटी इधर मूव की। दूसरे में क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, वेलोसिटी ऊपर मूव की। तीसरे में क्या है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, वेलोसिटी तिरछा ले गई थीटा एंगल पर, और ऑब्जेक्ट यहाँ का ऊपर रख करके कुछ ऊपर डिस्टेंस से हमने इधर फ्लो किया, इधर हमने वेलोसिटी दिया, तब इमेज, सब में इमेज ज्ञात करनी है। इसका बी आई ज्ञात करें कितना होगा, बी आई बराबर क्वेश्चन। 4 प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं, यानी आगे चल के जितने भी सवाल बनेंगे वो 4 प्रकार की कंडीशन पर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी यहाँ भी हो सकती थी, यानी बी एम, इसकी भी वेलोसिटी हो सकती थी, चाहे वो लेफ्ट में रहे या राइट रहे। इसका जो दर्पण होता है, मिरर होता है, मिरर की भी वेलोसिटी हो सकती है। तो सारे प्रकार के सूत्र भी बनाएंगे, कैसे सवाल लगेंगे उसके बारे में हम आपको बिगाड़ देना। अब देखिए इसका सवाल ही बन सकता है, आपने देखा होगा कि 1/f बराबर
1 बटा बी प्लस 1 बटा यू, ये फार्मूला होता है मिरर का, मिरर फार्मूला। ये क्या है? मिरर फार्मूला। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ टी। डिफ्रेंशिएट करिए यानी क्या? बराबर, यानी 1/f। क्या इसको माइनस कर लीजिए, f की पावर -1 बराबर v की पावर -1 प्लस u की पावर -1। ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका मान टी के सापेक्ष 0 जाए, क्योंकि यह है ही नहीं, ये तो 0 हो गया। इसका मान निकाल लीजिए -1 b की पावर -2 dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, -1 u की पावर -2 du अपॉन dt। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हमें। तो इसका मान हो जाएगा, इसको जब हम बाईं तरफ लाएंगे, या इसको बाईं तरफ ले आइए, इसको बाईं तरफ ले आइए, माइनस, यानी u की पावर -2 इधर आ गया, du अपॉन dt बराबर होता है -b की पावर -2 dv अपॉन dt। ऐसे लीजिए, या फिर v हमको कैलकुलेशन इसके सारे करना है, तो इसको बाईं तरफ रख के याद किए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए इसको, b की पावर -2 dv अपॉन dt बराबर -u की पावर -2 du अपॉन dt। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा dv अपॉन dt बराबर हो गया -u² -2 अपॉन b की पावर -2 du अपॉन dt। आया समझ में? इसके बाद में फिर देखिए मान निकाल सकते हैं, dv अपॉन dt क्या हो गया, यानी vi बराबर हो गया माइनस, इसको ऊपर ले जाइए, यानी v अपॉन u का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा vi। ठीक, ये वाला सूत्र बना। क्या सूत्र बना आपका? v, ये इमेज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होगा -b अपॉन u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, बिगाड़ में यहाँ तक उतार लीजिए कॉपी पर, इसको यहाँ लिख दीजिए, b इमेज बराबर हो जाएगा -b अपॉन u और u इमेज, यानी u इस तरीके से बनेगा। ठीक, इसको हमने यहाँ उतार लिया, अभी फिर लगाएंगे आगे, और इतना हम बिगाड़े देंगे। ठीक, और यहाँ पर अगर मिरर भी चल रहा है, इफ मिरर आल्सो मूव इन वेलोसिटी ऑफ bm, इससे मिरर मूव कर रहा है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, तो इसको हम लिख सकते थे bim बराबर -b अपॉन u का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, या होल स्क्वायर bo माइनस, यानी bo m। ठीक, इसको मैं u को bo मान लिया। ठीक, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको लगा देंगे, मान निकाल लीजिए, इसमें vi माइनस bm। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर -v अपॉन u का स्क्वायर bo माइनस bm, और ये bm क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिरर। आगे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे हम, इतना समझ गए, ये भी एक फार्मूला बन गया है, इसको भी हम नोट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 तो क्या बन गया फार्मूला? vi माइनस bm बराबर हो जाएगा -b अपॉन u का होल स्क्वायर bo माइनस bm। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए। ये तो हमारा हो गया
परपेंडिकुलर टू मिरर, मतलब वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर। अब हम दूसरा केस लिखेंगे, ऊपर नीचे में हाइट में क्या अंतर आएगा। हाइट का भी सूत्र देखिए निकाल करके। हाइट में निकालने के लिए आप जानते हो HI/HO बराबर होता है -B। ये दूसरा है, ये हाइट का, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, B/U। हाइट का निकाल लीजिए, तो HI बराबर हो गया -B/U HO, हाइट आ। इसका हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट निकाल लिया। HI/dt बराबर -B/U HO/dt। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकते थे। वेलोसिटी ऑफ HI बराबर -B/U वेलोसिटी ऑफ हाइट, वेलोसिटी ऑफ हाइट। ये वाला सूत्र लगा सकते हैं इसमें, यानी वेलोसिटी ऑफ HI बराबर -B/U और वेलोसिटी ऑफ हाइट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक, इस तरीके से पहला सूत्र ये बन गया। जब हमारा मिरर में कोई मूव नहीं है तब ये सूत्र लगेगा। अगर मिरर मूव करता है तो ये सूत्र लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे चलता है, मतलब पैरेलल इस टाइप चलता है, पैरेलल टू मिरर, तब ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ सवाल लगवाएंगे, इसको बिगाड़ दें। सवाल कौन कौन से हैं, ये सब सूत्र, एक सूत्र से ही काम चल जाएगा, कोई सूत्र नहीं लगाओ, सब कुछ मालूम है, नोट कर लीजिए। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है। अगर ये हमारा रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस P है। ये कौन से मिरर है, कनकेव। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है O। अब आप मिरर की फोकस अंतर कितनी है, F बराबर -20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस अंतर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर, जो भी हो इसका हम देख लेंगे मान कितना रहता है। यानी U 40 है और इसमें F कितना है, -20 है। यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, बस 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बस रखी है। तो B कितना होगा, B निकाल सकते हैं आप। मतलब हमको ज्ञात करना है BI बराबर पोस्चर, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्ञात करना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, BO। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मान भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है -2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर पर। इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, कितने वेग से जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमको इमेज में वेलोसिटी ज्ञात करनी है, फाइंड द इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो कैसे लगाएंगे इसको, इसके लिए पहले हम इसकी V ज्ञात कर लेंगे कितनी होगी, यानी 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। इसमें मान रख के V का मान निकालेंगे, या लिख दिए V बराबर UF/U माइनस F का सूत्र लगा दीजिए। तो V बराबर हो जाएगा, U कितना है, -40 है, -40 इंटू F कितना है, -20 है, अपान -40 प्लस 20 बराबर कितना हो गया, 800 अपान यहाँ होगा -20, घाट दीजिए 40 हो गया। यानी V बराबर लिख लेगा -40, मतलब यही स्थान आ जाएगा B का भी। यहाँ से B है, यहाँ ऊपर O है, नीचे I रख दीजिए, और ये इधर साइड में जा रहा है कितने। अब इसकी वेलोसिटी ज्ञात करनी है,
ये भी यहाँ पर भी आई आई यहीं पर हो गया, इसी पर, मतलब ओ पर ही आई बन गई। उतार लीजिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी वी आई बराबर होता है माइनस बी अपान यू का होल स्क्वायर और बी ओ। ठीक है, तो बी आई निकाल सकते हैं, माइनस बी कितना है इसमें, बी का मान 40 है, -40 अपान -40 का स्क्वायर, बी ओ कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बी आई बराबर हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कट के 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि माइनस में इसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस डायरेक्शन चलेगा, इमेज जाएगी इस टाइप, इस तरीके, क्योंकि माइनस में है इसलिए, प्लस में होती है इधर जाती, माइनस में इधर जाएगी। ठीक है, समझ गया पहला सवाल। अब क्वेश्चन नंबर अगला समझ गए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका मिरर है और यह प्रिंसिपल एक्सिस ये पी है, और इसकी फोकस अंतर कितनी है, एफ बराबर -30 है। फोकस अंतर इसका एफ बराबर -30 है, दूसरे का नहीं, 30 नहीं, -20 ही है, सब में 20 है। एफ का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें u कितनी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका 30 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से 30 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज यहाँ पर रखी है बस, और ऊपर रखी है वस्तु यहाँ पर, समझे, वस्तु यहाँ पर रखी है भी। कितनी ऊंचाई पर रखी वस्तु वो भी देख लीजिए, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है। वस्तु जा रही है साइड में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इससे इमेज जो बनेगी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, यानी वी आई बराबर क्वेश्चन, इसको लग देंगे वी वेलोसिटी ऑफ एच आई बराबर क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ एच आई। यहाँ पर ये तो वेलोसिटी ऑफ, ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ एच ओ दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हाइट में एच ओ एच आई। तो इसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, देखिए पहले हम v ज्ञात कर लेंगे, v बराबर होता है यू एफ अपान यू माइनस एफ। तो v हो जाएगा, u कितना है -30 है और ये +20 है, अपान ये माइनस है तो यहाँ -20 यानी -20 अपान u कितना है, -30 है, और ये हो जाएगा f कितना है, -20 20 हो जाएगा, बराबर हो गया माइनस यानी +600 अपान -10, तो 10 कर गया -60 आ गया, यानी v का मान कितना निकला, वी आई बराबर हो गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना निकला, -60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर कहाँ पड़ेगा, इस तरीके से दूर पड़ेगा, यहाँ पर मान लीजिए वी आई आ गया, यहाँ कितना आएगा 60 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक का 60 सेंटीमीटर, यहाँ निकलेगा वी आई। अब वी आई का यहाँ निकलेगा, वी आई का मतलब यहाँ पर आप इमेज बनेगी, यहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पर। तो ये 60 सेंटीमीटर दूरी पर इसकी इमेज बनी, यहाँ पर ज्ञात करना है ऊपर का मान। तो इसका सूत्र जानते हुए अभी पीछे हम बता चुके थे, सूत्र नंबर दूसरे में क्या लिखा था हमने, वी एच आई बराबर हो गया -b अपान यू बी एच ओ, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें बी एच आई कितना है, बी एच आई निकालना, बी एच आई वेलोसिटी ऑफ हाइट निकालना, माइनस बी कितना है, बी का मान 60 है, -60 अपान -30
और बी एच आई कितना है इसमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 2 है। तो कितना होगा बी एच आई बराबर हो जाएगा माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी निकलेगी। निकाली वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी नीचे जाएगा ये, यानी -2, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ जाएगा। यानी इमेज यहाँ बनेगी, इसकी मान कितना होगा, जैसे ये ऊपर जा रहा है प्लस में है, ये माइनस में आया, इसलिए ये नीचे की तरफ होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वेलोसिटी से। आया समझ में? 2 ऊपर जा रहा है तो 2 नीचे जाएगा। अगर वस्तु इधर जा रही है, वस्तु ऊपर जा रही है तो ये नीचे जा रहा है। अगर यू का मान यहाँ पर 30 है तो वी का मान यहाँ पर, इमेज यहाँ बनती है 60 सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा बन गया और ये हमारा यहाँ बना दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका एफ कितना है -20 है। यहाँ पर कितना है ऑब्जेक्ट से यहाँ डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर है। ये बिंदु पी है, ठीक है। यहाँ पर बी का मान कितना है, पी का, क्वेश्चन नंबर 3 है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इमेज बनेगी, इमेज कितनी दूरी बनेगी, इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, यहाँ इमेज बनेगी। और क्या क्या चीज़ दिया है सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑब्जेक्ट पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ चल रहा है और कितने डिस्टेंस 37 डिग्री पर चल रहा है। आपको जानते होंगे 37 जब डिग्री होती है तो इस साइड में कितना होता है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी, इधर वेलोसिटी हो जाएगी। इसके कंपोनेंट निकाल लीजिए, इधर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ से, इधर कंपोनेंट 3 होगा, इधर होगा 4। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में परपेंडिकुलर टू मिरर, और सेकंड में हो जाएगा पैरेलल टू मिरर। 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे पीछे लगाया था 2 क्वेश्चन, उनको पहले हम परपेंडिकुलर, पहले क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से निकालेंगे। तो क्या सूत्र होता है, वी आई बराबर -b/u का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बी को, ठीक है। मान रख लीजिए वी आई कितना निकलेगा, वी आई बराबर -b है कितना 60 है, -60/-30 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना रखेगा वी ओ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4। तो वी आई कितना निकलेगा, वी आई बराबर -4 × 4, तो वी आई बराबर हो जाएगा -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस डायरेक्शन में जाएगा। जो माइनस में है ना, इसलिए यहाँ पर बनेगा 16 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पर वी आई निकलेगा, ठीक। बैक साइड में जो माइनस लिखा है इसके इधर जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। अब हम ऊपर का निकालेंगे, क्या होगा, अपर साइड का निकालिए। उसको कैसे निकालते थे, तो आप जानते थे VHO यानी VHI बराबर लिखते थे -b/u VHO, ठीक। मान रख दीजिए VHI बराबर हो गया -60/-30, और यहाँ कितनी वेलोसिटी, यहाँ हुआ ऊपर साइड में 3 है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 लिख लीजिए। तो ये VHI बराबर हो गया, माइनस प्लस हो गया 2, यानी -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इधर साइड में चलेगा, माइनस लेगा तो नीचे जाएगा, ये इमेज यहाँ बनती है, इमेज नीचे जाएगा, यहाँ कितनी जाएगा -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। 6 सेंटीमीटर आया समझ में, 6 सेंटीमीटर हिसाब से नीचे जाएगा। अब इसका मॉडुलस ज्ञात कर लीजिए, यानी वी आई बराबर हो जाएगा, वी आई निकालिए, यानी इसका हो गया 16 सेंटीमीटर, यानी माइनस, और यह हो गया 6 -6 × आई का
माइनस जे कैप हो जाएगा 6 जे कैप, ठीक है। और इस तरीके से हम मॉडुलस निकाल सकते थे वी आई, मॉडुलस जानते निकालना आप, 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो इमेज बनी, इमेज है, इमेज पर वेलोसिटी इधर 16 हो जाएगी, इधर 60, और इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट निकाल लेना है आपको, आर का मान निकाल, यानी वी आई आ जाएगा, वी आई रिजल्टेंट निकलेगा। ये रिजल्टेंट निकाल लीजिए, रिजल्टेंट का मान इतना आएगा। पहले हमने वी आई निकाल लिया, फिर वी एच आई निकाल लिया, दोनों कैलकुलेशन कर रिजल्टेंट निकाल लिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, फिर अब अगला क्वेश्चन, इसके बाद में हम बनाएंगे आपको, ये था तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारा है मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसकी फोकस अंतर है -20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर ई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, और इसमें ये हाइट इसकी दी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, केवल 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर चल रहा है। कितनी वेलोसिटी इसकी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। यहाँ से हाइट है, यहाँ जा रही वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। यहाँ 2 सेंटीमीटर हाइट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट पर, और यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है पहले यहाँ पर बी आई होगा, यानी वी आई का मान ज्ञात करना है। ये आई ज्ञात, सबसे पहले आई निकालिए, बी आई ज्ञात कर लिए, ठीक, बी आई, और इसके बाद निकालना है, ये जो भी निकालना हो देख लीजिए। पहले इसको क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसकी इमेज निकालें, कहाँ बनेगी, यानी आई बराबर, यानी वी बराबर होता है यू एफ पान यू माइनस एफ। इससे इमेज कितनी निकलेगी? अभी हम निकाल चुके थे, वी बराबर निकला था 60 सेंटीमीटर -60 सेंटीमीटर, ये इमेज बनेगी, ठीक है। बी का मान निकाल चुके थे, पीछे तमाम सवाल में निकाल चुके हैं, तो कितना है? 60 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये आई बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगी यहाँ पर। अब इमेज कैसी बनेगी? यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो एच ओ निकाल सकते थे, इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। एच आई अपान एच ओ बराबर लिखते थे -b अपान यू। तो यहाँ पर b कितना है? 60 सेंटीमीटर है, -60 सेंटीमीटर है b मान, तो यहाँ लिख दीजिए -60 सेंटीमीटर अपान -30, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 60 -2 हो गया। तो -2 इसकी इमेज यहाँ बनेगी, कितनी दूरी बनेगी? -2 सेंटीमीटर। ये दूरी दोनों बराबर रहेगी, यानी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर इमेज बनेगी। नीचे साइड में देखिए लिखा हुआ एच आई बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर एच आई नहीं भाई, इसे देखिए इसको, एच आई अपान एच यू बराबर -b अपान यू मान लीजिए। एच आई अपान एच ओ कितना है इसमें? एच ओ का मान है 2 सेंटीमीटर बराबर -b कितना है? -60 है, यू का मान कितना? -30 है, तो बराबर हो गया -2 ये 2 60, और एच आई कितना हो जाएगा? एच आई बराबर -2 × 2 बराबर -4 सेंटीमीटर। ये -4 सेंटीमीटर जैसा हो जाएगा, ठीक। इसकी लेंथ कितनी जाएगी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बनेगा। अब इसकी वेलोसिटी और निकाल लेना है, कितनी, क्या निकालेंगे? वेलोसिटी
वेलोसिटी का सूत्र क्या होता है, वी आई बराबर माइनस वी अपान यू। यहाँ तक समझ गए, इसको बिगाड़ दें। वी आई बराबर होता है माइनस वी अपान यू का होल स्क्वायर इंटू वी ओ, ये सूत्र होता है। तो वी आई निकाल लीजिए, बराबर माइनस 60 अपान -30 का होल स्क्वायर इंटू वी आई कितना है इसमें, वी ओ है 2 सेंटीमीटर, 2 ले लीजिए यहाँ पर। तो वी आई बराबर हो जाएगा -3 दूनी 7, 4 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा, 8 होगा, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से निकलेगा। तो इधर साइड में बनेगा ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। इस तरीके से जैसे यहाँ पर 2 है तो यह 4 हो गया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए। समझ गए? बिगाड़ दें इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। यहाँ तक समझ गए। यहाँ 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका फोकस अंतर 20 है, तो इसका v कितना निकलेगा, -60। v कितना निकला, -60। पहले हमने ऐसा ही निकाल लिया था, ये 2 था, यहाँ पर निकला था 4। अब वेलोसिटी इसकी 2 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 के बाद में 5। ये मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मिरर। इसकी फोकस अंतर है एफ बराबर -20 और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें क्या है, ये हमारा कन्वेक्स में आपकी सवाल है कन्वेक्स का। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर कन्वेक्स है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पी है। यहाँ पर वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट है ओ, यहाँ क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये पी बिंदु है। और इसका एफ कितना है, एफ है 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर एफ है, 20 ये है। और इसका बी कितना होगा, बी निकाल सकते थे यू एफ अपान यू माइनस एफ से निकाल लीजिए। तो कितना हो गया, -u कितना है, -20, एफ कितना है 20 है, अपान -20 और -20 बराबर कितना हो गया, -400 अपान -40। यहाँ v बराबर 10 निकलेगा, +10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर b आएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यानी I यहाँ निकलेगा। ये इमेज यहाँ बनेगी इस टाइप से। अब इस इमेज में हमें ज्ञात करना है, पहले इसको हम, इसकी वेलोसिटी, ये मिरर है, इसकी वेलोसिटी है dm कितना है, ये dm का मान है, इसकी भी वेलोसिटी दी है सवाल में, दी है, इसकी वेलोसिटी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है मिरर। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ तक देख लिया।
यहाँ से ये मिरर जो है, ऑब्जेक्ट जो है इस साइड में जा रहा है, यानी BO बराबर है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन जा रहा है। तो ये माइनस में होगा, यहाँ -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 6 सेंटीमीटर के हिसाब से। अब इमेज यहाँ बनेगी, इसकी वेलोसिटी ज्ञात करनी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू BM, मतलब इस मिरर की भी वेलोसिटी है, उसका एक सूत्र अलग से है, दूसरा सूत्र है, बिगाड़ दें। इसमें सूत्र आपको हम बता चुके पहले कि BI माइनस BM बराबर माइनस B/U का होल स्क्वायर BO माइनस BM, ये सूत्र है। ठीक है, इसे मान ले दीजिए BI निकालना। BM कितना है, BM इसमें दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब इस डायरेक्शन में जा रहा है 4, तो ये किस में होगा, प्लस में होगा, बराबर माइनस B कितना है इसमें, B है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और U कितना है -20 है, होल स्क्वायर, और BO कितना है, BO का मान है -6 सेंटीमीटर, -6 माइनस BM कितना है, BM इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 4 सेंटीमीटर प्लस में हो गया। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। तो BI बराबर हो गया 4 प्लस, ये माइनस होगा, माइनस प्लस, ये 10 प्लस हो जाएगा 1/4। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1/4, 10 दूनी 20, 1/4 माइनस 1/4, यानी -1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो -1/4 यहाँ लिख देंगे माइनस। ठीक, अब सही है, माइनस हो गया। अब 10 दूनी 20, 1/4 हो गया। अब यहाँ 6 4 10 है तो -10। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी BI बराबर हो गया 4 प्लस 10/4, 10/4। तो BI कितना आएगा, BI बराबर 4 प्लस 2.5, तो BI बराबर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से वेलोसिटी इधर साइड में जाएगा, ये इमेज किधर जाएगी, इधर जाएगी, कितनी जाएगी 6 पॉइंट, यानी BI बराबर हो गया 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये इमेज इधर चलेगी राइट हैंड साइड। ठीक है, आप देखिए हमने इसमें कई सवाल लगवा दिए हैं, और सबको तैयार कर लीजिए। आपकी वेलोसिटी आप मिरर में जो ऑब्जेक्ट चलता है उसकी इमेज की वेलोसिटी हम ज्ञात कर सकते हैं। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।